नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। अगले आधे घंटे में देखेंगे संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहा, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। संसद के कामकाज में लगातार अवरोध जारी, कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसदीय कार्य मंत्री का लोकसभा में बयान, सरकार संवैधानिक प्रावधानों और सदन के नियमों के अनुसार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठा रही है सरकार। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा का बयान, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई में राज्य सरकारों के साथ सहयोग। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर संसद में स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया याद, देश की आजादी के लिए बलिदान देने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ था देशव्यापी आंदोलन। सदन दिन भर में बात करते हैं सबसे पहले राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। राज्यसभा में आज भी विपक्षी सदस्यों के अवरोध के कारण कोई काम नहीं हो सका और सभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और उनकी स्मृति में कुछ देर का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। Honorable members, tomorrow, that is 9th of August 2025, is the 83rd anniversary of the historic Quit India movement, a defining moment in our nation's relentless struggle for independence. Launched under the leadership of Mahatma Gandhi on 9th August 1942, the Quit India movement marked a decisive and powerful call for an end to British colonial rule. With the clarion call of do or die, the movement galvanized the Indian masses into unprecedented action, uniting men and women, young and old, across regions and communities in the common cause of freedom. Despite facing severe repression, imprisonments and brutal suppression, the people of India displayed extraordinary courage and determination. The movement infused new energy and urgency into the freedom struggle and laid the groundwork for India's eventual independence 5 years later. As we remember this monumental chapter of our history, we pay our respectful homage to the countless freedom fighters, both known and unknown, who endured immense hardships and made supreme sacrifices for the cause of the nation's liberty and dignity. Let us, as members of this august House, reaffirm our commitment to the values of freedom, democracy, and justice that the Quit India movement so valiantly upheld, and rededicate ourselves to building a strong, inclusive, and progressive India. Honorable members, I request you to rise in your places and observe silence in memory of the brave souls who contributed to the cause of India's independence. इसके बाद सदन की आज की कार्यसूची में शामिल विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखा गया। Papers to be laid on the table. श्री जितिन प्रसाद। माननीय उपसभापति, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची पे क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पे रखता हूं। प्लीज श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री भागीरथ चौधरी। माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 1C पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित पत्र सदन के सभा पटल पर रखता हूं। श्री पवित्र मार्गेरिटा।
Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Minister of Textiles, as mentioned against my name at serial number 1D in today's revised list of business. सदन में विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी रखे गए। इसमें विभाग संबंधित शिक्षा, महिला बाल विकास, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन, उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन शामिल थे। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन भी रखे गए। सदन में 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन हेतु प्रस्ताव रखा गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that this House concurs in the recommendations of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint one member to the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 in the vacancy caused by the retirement of Sri P. Wilson from the membership of the Rajya Sabha and communicate to the Lok Sabha that the name of the member so appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee and resolves that Sri P. Wilson appointed to the said Joint Committee to fill the vacancy. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अपने मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य दिया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य दिया। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में वक्तव्य दिया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के संबंध में वक्तव्य दिया। Respected Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the remaining period of the 268th session of Rajya Sabha will inter alia consist of: number one, the consideration of any item of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number two, consideration and passing of the Merchant Shipping Bill 2025 as passed by Lok Sabha. Number three, general discussion on the budget Manipur for the year 2025 and 26. Number four, consideration and return of the following bills as passed by the Lok Sabha. One, the Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 and the Manipur Appropriation Number 2 Bill 2025. Number 5, the consideration and passing of the following bills after they are considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Ports Bill 2025, the Indian Sports Governance Bill 2025, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025 and the Income Tax Bill 2025 as reported by Select Committee. उपसभापति हरिवंश ने जानकारी दी कि उन्हें आज के लिए नियम 267 के तहत 20 नोटिस मिले हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं। उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी के सदस्य अलग अलग विषयों पर नोटिस दे रहे हैं। ऐसे में यह संभव नहीं है कि सभी विषयों पर एक साथ चर्चा कराई जा सके। Today's 67 notices contain 5 different issues on which suspension of listed business are sought by members. Some members are submitting notices daily on varying issues. It appears that notices under Rule 267 are being used as a tool to create disorder in the House. In a similar situation, when Chair received 17 notices under Rule 267 on different subjects, the then Chairman Sri Venkaiah Naidu ji on 19 July 2021 stated that, I quote, "The Secretariat has received as many as 17 notices for suspension of the rules under Rule 267.
Members from 10 different parties have given me notices on the wide range of issues. Members belonging to the same party have given these notices on different issues. This suggests that there is no single view on the urgency of the issues for me to take up suspension of rules. You cannot discuss 17 issues simultaneously. Nobody can dictate the chair. I am sorry to say this. Unquote. Some members have asked yesterday that I read out the names and subjects of the Rule 267 notices. However, there is established practices from the past not to disclose names as well as subjects of 267 notices. Most of the time, the previous chairman, Sri Venkaiah Naidu ji, would only indicate not admitting suspension notices. During the chairmanship of Sri Hamid Ansari ji, the disposing of 267 notices were not even announced in the House. The notices received today are declined. उपसभापति ने कुछ विपक्षी सदस्यों को इस दौरान बोलने का अवसर भी दिया, लेकिन सदस्यों ने जब दूसरे विषय पर बोलना शुरू किया तो पीठासीन ने उनकी बात कार्यवाही में नहीं शामिल किए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपसभापति ने इस सत्र के दौरान गतिरोध से कामकाज पर पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया। इसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक ऑनरेबल मेंबर्स ड्यूरिंग द करंट सेशन वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू टेक अप 195 स्टार क्वेश्चंस, 195 zero hour submissions and 195 special mentions on various important issues so far. However, due to continuous disruptions, we have been able to take up only 13 start questions, 5 zero-hour submissions and 17 special mentions. Because of the disruptions, we have lost 56 hours and 49 minutes of the session so far. The House will meet at 12 noon today. शून्यकाल में पहले स्थगन के बाद 12 बजे कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण और कई अन्य विषयों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर अवरोध जारी रखा। पीठासीन उपसभापति घनश्याम तिवारी ने सदस्यों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने और प्रश्नकाल की कार्यवाही चलने देने की अपील की। पीठासीन उपसभापति ने कुछ सदस्यों के सदन में बैज पहनकर आने का संज्ञान लेते हुए पूर्व में सभापति द्वारा दी गई व्यवस्था का भी उल्लेख किया। रूलिंग की ओर आकर्षित कर रहा हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई फाइंड दैट सब मेंबर्स ऑफ द हाउस आर वेयरिंग badges on their apparel. I draw their attention to the convention in the house that members should not wear any kind of badges inside the house. A ruling in this regard has been given by the then chairman on 6th May 1985. I therefore appeal to the members to observe the convention. पीठासीन उपसभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराने की कोशिश की, लेकिन शोरगुल तेज हो गया। सरकार की ओर से प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वे जवाब देना चाहते हैं, लेकिन सदन में शोर हो रहा है। इस बीच अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 11th August 2025. धन्यवाद। सदन दिन भर में अब बात करते हैं लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। लोकसभा की कार्यवाही श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व सांसद सत्यपाल मलिक के निधन की जानकारी दी। इसके बाद में सदस्यों ने दिवंगत नेता के सम्मान में मौन रखा। श्री सत्यपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। लोकसभा ने भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया। 9 अगस्त 1942 को ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। माननीय सदस्यगण, कल दिनांक
कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र को करो या मरो का मंत्र दिया था। बाबू के आह्वान पर पूरे राष्ट्र ने विदेशी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने का सामूहिक संकल्प लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन देशवासियों के बीच अटूट एकता की शक्ति और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध हमारे शांतिपूर्ण प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। इस अवसर पर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करते हैं। गतिरोध के बीच लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। बीजेपी सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर पूरक प्रश्न पूछा। इसका उत्तर गतिरोध के बीचों बीच और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा पास मिल सके, इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है। देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? और यदि नहीं है तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए वहाँ पर हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहाँ तक हमारे सीएचसी, पीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनके द्वारा जो पीआईपीज हमें प्रपोज किए जाते हैं उसके अंतर्गत, जिससे वो अपने यहाँ मैन पावर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकें। और एनएचएम के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं, जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है वहाँ पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट है, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं एएनसी चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं यू कोड वी पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोड करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। और इस तरीके से तमाम कोशिशें हमारी जारी हैं कि हमारे जो पीएचसी, सीएचसी और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जो डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी हो सके। और इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं एनएचएम के तहत, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसे देश के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। उर्वरकों की आपूर्ति, जमाखोरी और तस्करी को नियंत्रित करने के उपायों से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार इन मुद्दों के समाधान में राज्य सरकार को पूरा सहयोग दे रही है।
जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके, और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है, और इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5995 यानी 6000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें, और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से एसआईआर के मुद्दे पर अवरोध जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे, और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद टेनेटी ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद उन्होंने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित पत्रों को सदन के पटल पर रखवाया। पेश किए गए पत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दस्तावेज शामिल थे। इसके बाद महासचिव ने तटीय पोत परिवहन विधेयक के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी। इसके बाद अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण समिति के प्रतिवेदन, शिक्षा, महिला, बाल और युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन रखे गए। उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए। इसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में मानसून सत्र के बाकी अवधि की कार्यसूची पेश की। Honorable Chairperson, sir, with your permission, I rise to announce that government business for the remaining part of the 5th session of the 18th Lok Sabha will consist of, number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. Contains consideration and passing of the following bills: the National Sports Governance Bill 2025, the National Anti-Doping Amendment Bill 2025, the Indian Ports Bill 2025. Second, consideration and passing of the Income Tax Bill 2025 as reported by Select Committee. सदन में अवरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
कृपया आप अपने अपने सीट पे जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की जाती है। दोपहर 3 बजे कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्य सदन के वेल में जमा होकर बिहार मतदाता सूची एसआईआर के बारे में नारेबाजी करने लगे। विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। माननीय वित्त मंत्री जी, Sir, with your permission, I rise to move for leave to withdraw the Income Tax Bill 2025 as reported by the Select Committee. प्रश्न यह है कि विधायक के वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब अपना विधेयक वापस ले सकते हैं। Sir, I withdraw the bill. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज शुक्रवार है और विपक्षी दलों के सदस्य गैर सरकारी विधेयक को बाधित कर रहे हैं। सरकार विपक्ष के लोगों की बात सुनना चाहती है, लेकिन सारी बातें नियम और संसदीय आचरण के साथ ही सुनी जाएंगी। चेयरपर्सन सर, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे में नॉर्मली ये फ्राइडे जो है मेंबर्स का ही दिन होता है और विशेष करके ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर्स का बहुत बड़ा अवसर होता है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी। और प्राइवेट मेंबर बिल्स, प्राइवेट मेंबर का टाइम को भी आज ऑपोजिशन पार्टी ने बर्बाद किया है। बहुत दुख की बात है और भविष्य में आप लोग ये मत कहिएगा कि सरकार सहयोग नहीं किया है। सरकार ने शुरू से कहा है चर्चा के लिए तैयार है नियम के तहत। तो सर, मैं आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने प्राइवेट मेंबर का बिल को भी आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। पीठासीन अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने का बार-बार आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यों, कई मेंबर्स ने ये किया है कि आज प्राइवेट मेंबर बिल का अवकाश दे। कई लोग ने पूछा है, फिर भी आप इस तरह आप हाउस को चलाना नहीं चाहते हैं, तो हम अभी क्या है सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 11 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है। इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।